Last method is redemption out of provision. Whenever this word is there, provision, that means company is either following a sinking fund method or it is following an insurance policy method. Provision means they have to make a provision, और वो provision उन्होंने सिर्फ और सिर्फ redemption के लिए create करना है. सबसे पहले देखते हैं sinking fund. सिंकिंग फंड मेथड अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो सिंकिंग फंड के नाम से वो एक अकाउंट खोलेंगे. लेकिन ये सिंकिंग फंड खोलने के लिए भी देयर आर टू टाइप्स, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव. नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर वो क्यूमुलेटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, दैट मींस सिंकिंग फंड जो अकाउंट क्रिएट किया है उसमें जितने पैसे वो हर साल जमा कर रहे हैं रिडेम्पशन के लिए, वो पैसा कंपल्सरी उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मार्केट में या किसी भी रिकॉग्नाइज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है, और उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी वो सिंकिंग फंड में ऐड करते जाते हैं, विड्रॉ नहीं करते. तो वेरी नेक्स्ट ईयर सिंकिंग फंड का अकाउंट प्लस दिस इंटरेस्ट ऐड होकर इन्वेस्टमेंट होगी. देन अगेन फॉर द नेक्स्ट मंथ अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐड होकर इन्वेस्टमेंट होगी, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. इसीलिए इसको हम क्यूमुलेटिव कहते हैं. लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड नहीं होती, उसमें कंपनी इंटरेस्ट यूज कर लेती है या विड्रॉ कर लेती है. जिसकी हमने पहले एंट्री देखी थी क्यूमुलेटिव फंड की, हमने कल एंट्रीज करी थी कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो भी एनुअली उन्होंने डिसाइड करा है कि कितने परसेंट या कितना अमाउंट उन्होंने सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना है, तो वो सिंकिंग फंड अकाउंट में पहले ट्रांसफर करते हैं. देन कंपल्सरी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करनी ही करनी है. नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर 3 एंट्रीज हो जाएंगी. सबसे पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट आया उन इन्वेस्टमेंट्स पे, वो इंटरेस्ट सिंकिंग फंड में जमा हो गया क्योंकि क्यूमुलेटिव मेथड है. उसके बाद इस साल की एप्रोप्रिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से सिंकिंग फंड में वो अमाउंट आया. देन ऑब्वियसली इस साल अगेन इन्वेस्टमेंट परचेज की गई. ये इन्वेस्टमेंट होगी जो अमाउंट एप्रोप्रिएट की गई प्रॉफिट एंड लॉस में से प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट. दैट इज द रीजन इट इज क्यूमुलेटिव मेथड. एंड लास्ट ईयर में क्या होगा? जिस साल रिडेम्पशन होनी है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेची जाएगी. अगर वो इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट सिंकिंग फंड को क्रेडिट कर दिया जाएगा. अगर लॉस हुआ तो सिंकिंग फंड को डेबिट कर दिया जाएगा. उसके बाद रिडेम्पशन की पेमेंट कर दी जाएगी. अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो प्रीमियम और रिडेम्पशन अलग से डेबिट होगा, तो टोटल बैंक से डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट होगी. सिंकिंग फंड में अगर कोई पैसा बचता है, लेकिन वो ट्रांसफर करने से पहले हमें देखना पड़ेगा प्रीमियम लॉस कुछ भी हुआ है रिडेम्पशन के टाइम पे, तो वो सिंकिंग फंड में डेबिट किया जाएगा. उसके बाद जो भी बचेगा तो वो डिफरेंशिएट किया जाएगा. जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके सिंकिंग फंड अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. Illustration number 22. On 1st April 2013, Regency Hotels Limited issued 4 lakh debentures redeemable at the end of 3 years at a premium of 10%. Redemption होनी है 10% पे. Sinking fund is formed. ये आपको क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर होगा. Sinking fund फॉर्म किया गया है और इन्वेस्टमेंट हुई है 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज अ लॉस ऑफ 500 and debentures were duly redeemed. Give the journal entries and ledger accounts with redemption assuming investments to be made to the nearest 100 rupees. ये लाइन मैंने मार्क करी हुई है. दैट मीन्स आपने अप्रोक्सीमेट करके फिगर्स लेनी है, और सिंकिंग फंड टेबल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी. वो वैल्यू है 0.3172, वो जो कि इन्वेस्ट किया गया एवरी ईयर 5% पे कंपाउंड इंटरेस्ट विच विल अमाउंट टू ₹1 एट द एंड ऑफ द 3 year. Whenever in the question it is given that interest is compounded, compound word भी आता है, that means cumulative method है. compound मतलब interest पे interest, यानी इंटरेस्ट को एड बैक किया गया. यहाँ आपको वर्ड होगा क्यूमुलेटिव, यहाँ आपको वर्ड होगा कंपाउंड. तो क्लियर होगा क्वेश्चन से, एक पहला कि ये सिंकिंग फंड मेथड है, दूसरा कि ये क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है. अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है, then you have to give the note and you have to assume that it is a cumulative method. तो सबसे पहले देखते हैं जर्नल एंट्री. रिडेम्पशन के लिए कितना पैसा चाहिए, तभी डिसाइड होगा कि सिंकिंग फंड कितने से क्रिएट होगा. 4 लाख के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं और उस पर 10% प्रीमियम देना है, तो कंपनी को पैसा चाहिए 4,40,000, दैट इज 4 लाख प्लस 10%. अब
4,40,000 पे वो सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे और सिंकिंग फंड क्रिएट करने का एक मेथड होता है कि टेबल से सिंकिंग फंड की फिगर देखी जाती है और ये आपको क्वेश्चन में 99% दी होती है. आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू सी द सिंकिंग फंड टेबल्स लेटर ऑन. ये वैल्यू है 0.3172. इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है, बिकॉज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन कि आपको नियरेस्ट 100 रुपीज लेना है तो आप 100 वैल्यू पे उसको अप्रोक्सीमेट कर लोगे. दैट इज 1,39,572. पहली एंट्री हम क्या करेंगे कि 1 अप्रैल 2013 को इशू की एंट्री दिखाएंगे. 4 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू हुए ट्रांसफर डिबेंचर्स अकाउंट में, उस पे प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो लॉस हुआ डिबेंचर्स अकाउंट में 40,000. जब ये साल खत्म हुआ 31 मार्च 2014 तो प्रॉफिट एंड लॉस में से सिंकिंग फंड के लिए पैसा निकाल लिया गया जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 1,39,572. ये साल के अखीर में हमने एंट्री क्यों करनी है, क्योंकि सिंकिंग फंड में पैसा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड में बनाया जाता है. नाउ 31 मार्च को ही साथ ही इन्वेस्टमेंट भी कर दी गई होगी और इन्वेस्टमेंट हमने पूरी अमाउंट से करना होता है जो हमने सिंकिंग फंड क्रिएट करा है. ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इसी रीजन के कारण अगेन लिया है क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 100 रुपी पे अप्रोक्सीमेट लेनी है, नियरेस्ट टू 100. अगर हम 570 का नियरेस्ट 100 देखते हैं दैट इज 100 प्लेस कौन सी है, दिस इज 1 प्लेस, दिस इज 10 प्लेस, दिस इज 100 प्लेस. 100 प्लेस पे 5 को राउंड ऑफ करना है. 572 इज मोर नियर टू 600 एज कंपेयर टू 500. अगर यहाँ पे होता 525 तो हमने 500 पे राउंड ऑफ कर देना था, तो इसीलिए हमने राउंड ऑफ करा 1,39,600 और ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करी. अब ये साल का जब खत्म हुआ इन्वेस्टमेंट के बाद अगेन 31 मार्च 2015 में सबसे पहले हमें इंटरेस्ट आया. वो इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में क्लियर है 5% है, तो 1,39,600 पे 5% पे इंटरेस्ट आया 6,900. ये हमने सिंकिंग फंड में साथ ही ट्रांसफर कर दिया तो सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट हुआ. इस साल अगेन एप्रोप्रिएशन हमने करनी है 2015 की एप्रोप्रिएशन वही सेम अमाउंट से होगी 1,39,572. लेकिन इस साल के अखीर में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्यूमुलेट होके होगी 1,39,572 प्लस द इंटरेस्ट, तो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई 1,46,552. अगेन इसको 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है. 552 इज मोर नियर टू 600 एज कंपेयर टू 500, तो हमने अमाउंट लेनी है 1,46,600. अब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2016 अगेन हमारे पास इंटरेस्ट आया. वो इंटरेस्ट आया कौन सी अमाउंट पे आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट्स पे हमें आएगा इंटरेस्ट. पहले साल की इन्वेस्टमेंट थी 1,39,600, दूसरे साल हमने ये इन्वेस्ट कर दिया तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 2,86,200. उस पे 5% इंटरेस्ट आएगा 14,310 का. अगेन ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया सिंकिंग फंड में. 2016 में अगेन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से सेम अमाउंट निकाला. अब इस साल हमने क्या करना है, रिडेम्पशन करनी है 2016 में एज मेंशन इन द कोड, सॉरी योर सम. बिकॉज 2016 में रिडेम्पशन होनी है तो इम्प्लाइड है वेदर मेंशन इन द क्वेश्चन और नॉट, इन्वेस्टमेंट हैव टू बी सोल्ड. नाउ जस्ट I will scroll to the question कि इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी, क्या ये क्वेश्चन में मेंशन है. See at the end of the third year, इससे हमने अंदाजा लगाया थर्ड ईयर कौन सा होगा. 2013 से 14 हुआ फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, 15 हुआ सेकेंड ईयर खत्म हुआ, 16 में थर्ड ईयर खत्म हुआ. तो थर्ड ईयर में एट द एंड लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट अ लॉस ऑफ 500 के लॉस पे उसको बेचा गया. अब हम जर्नल एंट्री देखते हैं. ये तो क्लियर है हमें लॉस कितना हुआ 500, तो सिंकिंग फंड में 500 का लॉस डेबिट किया गया. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बिकेगी कितने की, हमने पहले साल जो इन्वेस्टमेंट करी 1,39,600 की, दूसरे साल करी 1,46,600 की. थर्ड ईयर है, अब थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने थर्ड ईयर के अखीर में इन्वेस्टमेंट बेच देनी है क्योंकि हमने डिबेंचर्स को रिडीम करना है. तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स अभी तक कितने की है हमारे पास 2,86,200 की. 500 का लॉस हुआ तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया 2,85,700 का.
अब हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर्स 4 लाख, प्रीमियम 40,000, तो बैंक से पेमेंट होगी 4,40,000। तो ये जो लॉस है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का, जो हमने लॉस अकाउंट खोला था उस अकाउंट को भी बंद करना है क्योंकि डिबेंचर सारे रिडीम हो गए, तो ये डेबिट किया जाएगा लॉस सिंकिंग फंड अकाउंट में। अब क्योंकि सिंकिंग फंड अकाउंट बंद करना है क्योंकि सारे डिबेंचर्स रिडीम हो गए हैं, वो सिंकिंग फंड अकाउंट में कितना अमाउंट है बैलेंस, वो हम कैसे चेक करेंगे? पहले साल सिंकिंग फंड में इतना डाला गया, उस साल के अखीर में इंटरेस्ट प्लस किया गया, ये आप लेजर अकाउंट बनाकर भी देख सकते हो। आई विल जस्ट शो यू द लेजर अकाउंट आल्सो। अगेन सेकेंड ईयर में फिर से ये अमाउंट डाला गया, सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट ऐड किया गया, थर्ड ईयर में हमने फिर ये क्रिएट करा, लॉस डेबिट किया 500 का, 40,000 का। जब ये हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 3,99,506। ये सिंकिंग फंड अकाउंट भी बनाया गया है। पहले साल में प्रॉफिट एंड लॉस से हमने इतना ट्रांसफर करा, सेकेंड ईयर में भी इतना ट्रांसफर हुआ, प्लस 1,39,000 प्लस इंटरेस्ट का ट्रांसफर हुआ, इतना बैलेंस आ गया। थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, अगेन इंटरेस्ट आया, और इस साल फिर से हमने एप्रोप्रिएशन करा, लॉस डेबिट करा, इन्वेस्टमेंट का लॉस डेबिट करा, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो आती है वो 3,99,500। नाउ लास्ट एंट्री जो है, बिकॉज रिडेम्पशन हो चुकी है, सिंकिंग फंड हमें बंद करना है, तो सिंकिंग फंड में जितना भी बैलेंस है, वी हैव सीन द लेजर अकाउंट की बैलेंस बचता है 3,99,506, वो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने। सो वी नो कि सिंकिंग फंड का रूल क्या है। जब सिंकिंग फंड हमने बंद करना है तो सारे कैपिटल प्रॉफिट्स जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं, और जो जनरल प्रॉफिट्स है वो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। इस क्वेश्चन में कैपिटल प्रॉफिट नहीं हो रहा। कैपिटल प्रॉफिट मींस लॉन्ग टर्म। जैसे हम बात करें रिडेम्पशन अगर डिस्काउंट पे हुई है, रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे डिस्काउंट पे रिडेम्पशन हुई है, तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता, तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो लॉस हो रहे हैं वो सिंकिंग फंड में डेबिट करें, और दूसरा जो प्रीमियम दे रहे हैं रिडेम्पशन पे वो भी लॉस है, वो भी हमने सिंकिंग फंड में डेबिट करे, तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सिंकिंग फंड का ये जनरल बैलेंस है जो बच रहा है। सो जनरल बैलेंस सिंकिंग फंड का जितना भी बचा, जैसे हमने सिंकिंग फंड अकाउंट से देखी, ये जनरल बैलेंस है जो उसका बचा है यहाँ पर, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द जनरल बैलेंस। जनरल बैलेंस किसको कहते हैं हम? सिंकिंग फंड में हर साल हम ये अमाउंट ट्रांसफर करते गए, इंटरेस्ट भी ऐड करते गए, ये लॉस था, रूटीन लॉस था, चाहे कैपिटल लॉस था, वो हमने डेबिट कर दिया, तो कहीं पे भी प्रॉफिट का क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया जनरल रिजर्व में। जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं और जो प्रॉफिट्स यहाँ पे ऐड होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बेच के हमें प्रॉफिट होता, तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट का हिस्सा हमने फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। That is why sinking fund is transferred to general reserve account.